ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से हर साल जेई में और नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें 3 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर को। हीट ट्रांसफर को हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कंडक्शन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्शन, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो हम लोग थर्ड पढ़ेंगे वो रेडिएशन का पार्ट पढ़ेंगे। आखिरी पोर्शन इसका होगा रेडिएशन, ठीक है ना, जिसमें हम लोग तीनों को 1 बाय 1 इंडिविजुअली क्लास में प्रॉपर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास का है वो पोर्शन है कंडक्शन का। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्शन का। कंडक्शन का अगर हम लोग मेथड को समझे, कंडक्शन तो जनरली जब हम लोग किसी चीज को हीट करते हैं, मीन जब भी हम लोग किसी आयरन को, किसी भी मटेरियल को जब हम लोग आग पे रखते हैं, बर्नर पे रखते हैं, तो वहां पे हम लोगों का जो मटेरियल है, जो आयरन है, वो धीरे 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 हीट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो हीट होना स्टार्ट होता है तो एक साइड हीट होता है और उस वही हीट एक से दूसरे साइड ट्रांसफर होता है। मीन अगर हम लोग बात करते हैं एक रॉड का, अगर हम एक रॉड का बात करते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा और इस रॉड का कुछ लेंथ होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसको हीट करना स्टार्ट करें, अगर हम लोग यहाँ पे हीट करना स्टार्ट करेंगे, मीन अगर हम लोग यहाँ पे आग लगाएंगे, आग देना स्टार्ट करेंगे, तो इधर यहाँ पे पहले हीट होना स्टार्ट होगा ये पोर्शन, और इस साइड से हीट होते 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 ये हीट धीरे 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 इस एंड पर भी ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। मीन जैसे खाना बनाते टाइम बहुत बार ये ऑब्जर्व भी हुआ होगा। जब भी हम लोग इसमें ये कर रहे होते हैं तो बर्नर पे क्या होता है कि जब हम लोग कढ़ाई रख देते हैं और उसका वो चलाने वाला तो वो उस पे छूट जाता है गलती से, तो बाद में वही थोड़ा देर के बाद टच करने पे बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और फिर हमारा हाथ भी जल जाता है इसी में। तो मीन वहां पे हुआ क्या, इस एंड पे जो हम लोग हीट दिए हैं यहां से, यही हीट इस एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो रहा है। मीन ए से बी के तरफ यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ इसको गर्म कर रहे हैं। मीन तो कंडक्शन का जो मेथड है वो ये है कि सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होना, ठीक है ना, सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होना, यही आता है कंडक्शन के अंदर। मीन अगर हम इसका डेफिनेशन लिखने जाए तो इसका डेफिनेशन ये होगा, इट इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ heat. It is the method of transfer of heat through solid by the collision of molecule of solid. मीन इसमें हम लोग सीधा ये समझ पा रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है, मीन जो ये रॉड है, जो रॉड का मॉलिक्यूल है, ये अगर हम रॉड के मॉलिक्यूल को थोड़ा सा समझें तो हमको पता है कि जो सॉलिड बॉडी है वो छोटे 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 मैटर से बना हुआ है। उसको हम लोग जब इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं तो एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, उसके और थोड़ा अंदर जाते हैं तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन वगैरह को पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग मॉलिक्यूल का अगर बात करते हैं तो ये जो सॉलिड है ये बहुत सारे नंबर ऑफ एटम से, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होगा। तो इसी में अगर हम बात करते हैं ये सारे मॉलिक्यूल का, तो ये बहुत सारा जो मॉलिक्यूल है, बहुत सारा मॉलिक्यूल, ये बहुत सारा इसमें प्रेजेंट है, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल इसमें है। अगर हम लोग इस साइड के, अगर हम लोग इधर से हीट देना स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा, जो सबसे क्लोज होगा, वो पहले हीट होगा। जब वो हीट होगा, जब वो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा।
मीन हम लोग को पता है कि जब भी किसी चीज को हीट करते हैं तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ का जो नियर मॉलिक्यूल है, जब ये हीट इसको मिलेगा तो ये मॉलिक्यूल सबसे पहले वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा, और ये जब वाइब्रेट होगा तो इसके बगल वाला मॉलिक्यूल पे भी उसका एनर्जी ट्रांसफर होगा। मीन अगर हम लोग एक आदमी को धक्का देते हैं और उसके बगल में कोई आदमी बैठा हुआ है तो वो भी कुछ एनर्जी फील करता है, धक्का फील करता है, वो भी गिर जाता है। तो वैसे यहाँ पे जब हम लोग इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल अपना एनर्जी इसको दे रहा है। कैसे दे रहा है? कोलिजन के थ्रू। मीन यहाँ पे हो क्या रहा है? मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो रहा है। कोलिजन मतलब टकराव हो रहा है। मीन जो दो मॉलिक्यूल था जब उसको हीट मिला तो वो वहां पे कोलिजन स्टार्ट किया, मीन वाइब्रेशन स्टार्ट किया। उसके वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे कोलिजन होना स्टार्ट हुआ। मीन ये दोनों मॉलिक्यूल का कोलिजन हुआ, फिर इसका इसके साथ कोलिजन हुआ, फिर इसका इसके साथ कोलिजन हुआ, फिर इसका इसके साथ कोलिजन हुआ होगा, फिर इसके साथ कोलिजन हुआ होगा, और ऐसे 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 करके आपस में सभी मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन के कारण कोलिजन हुआ। जब ये कोलिजन होते 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 दूसरे एंड पे ये पहुंचेगा कोलिजन, धीरे 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 कोलिजन यहाँ भी होना स्टार्ट होगा। तो वही कोलिजन के थ्रू एक एंड से ए से बी के तरफ हीट ट्रांसफर होगा। मीन हीट जो ट्रांसफर हुआ वो हुआ ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल के कारण हीट ट्रांसफर हुआ। अच्छा, अब एक और बात, क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ? क्या यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल था, क्या ये अगर हम इस मॉलिक्यूल का कुछ नाम दे दे, जैसे एक्स मॉलिक्यूल, यहाँ के मॉलिक्यूल को हम लोग अगर एक्स मॉलिक्यूल बोल दे, यहाँ के मॉलिक्यूल को अगर हम लोग वाई मॉलिक्यूल बोल दे, यहाँ के मॉलिक्यूल को अगर हम लोग जेड मॉलिक्यूल बोल दे, तो क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ है? तो आंसर है नहीं। जो मॉलिक्यूल पहले एक्स था यहाँ पे अभी भी वो यहीं पे है। जो मॉलिक्यूल यहाँ पे वाई था बाद में भी वो यहीं पे रहेगा। जो मॉलिक्यूल जेड है बाद में भी वो वहीं पे रहेगा। मीन जो मॉलिक्यूल है वो अपने जगह पे फिक्स रहेगा। मीन देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। मीन कंडक्शन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल अपने जगह से इस एंड पे नहीं गया है। ओनली एनर्जी ट्रांसफर हुआ है कोलिजन के कारण। यहाँ पे एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड पे गया है कोलिजन के कारण। कोई भी मॉलिक्यूल एक से दूसरे एंड पे नहीं गया है। ठीक है, आज समझ में? मीन देयर इज नो ट्रांसफर of molecule from one end to another। हाँ, फ्रॉम वन एंड टू अनदर मीन मॉलिक्यूल का ट्रांसफर नहीं हुआ है एक से दूसरे एंड पे। ठीक है ना? यहां तक नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है ना? अब हम स्लाइड चेंज कर देते हैं। मीन जो हीट ट्रांसफर हुआ एक से दूसरे एंड पे, एक से दूसरे ए से बी पे जो हीट ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ, इस मेथड को जिसमें मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन हुआ, कोलिजन के कारण हीट ट्रांसफर हुआ, इसी मेथड को हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। इसमें कोई भी मॉलिक्यूल एक से दूसरे जगह पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, ओनली मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन हुआ है। ठीक है ना? अब दो तरह से देखा जाता है किसी भी, लेट सपोज एक हम अगर आयरन रॉड कंसीडर करते हैं, इसको दो तरह से देखा जाता है हीट देते टाइम या हीट ट्रांसफर होते टाइम। एक इसका स्टेडी स्टेट और एक इसका वेरिएबल स्टेट। मीन अगर हम बात करते हैं वेरिएबल स्टेट का, वेरिएबल स्टेट का, वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर।
नहीं, वेरिएबल स्टेट का मतलब है कि जैसे एक हमारे पास रॉड है, अगर हम मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ हीट दिया, इसको कुछ हीट दिया, तो इस एंड पे इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि इस एंड पे इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। कुछ हीट दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और इस क्रॉस सेक्शन पे 40 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है मान के चलते हैं कि ये 15 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, किसी टाइम टी पे, एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट, at any instant temperature of cross section, temperature of cross section, temperature of cross section are given, temperature of cross section are given ना, तो मैं इसको सही से लिख दूं, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, अगर ये हीट हम यहाँ से कंटिन्यू दे रहे हैं, कंटिन्यू देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, बहुत सारा हीट अगर हम यहाँ से दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ देर के बाद इस एंड का जो टेम्परेचर, जो ए था, जो बी था, और यहाँ पे जो मान लेते हैं इसको सी एंड मान लेते हैं, जो ए का टेम्परेचर है मान लेते हैं कि कुछ बढ़ गया। सही बात है, जब हम लोग हीट करते हैं तो कोई भी बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर 40 से, मान लेते हैं कि 40 से बढ़ के इसका टेम्परेचर हो गया 70, और यहाँ पे टेम्परेचर इस क्रॉस सेक्शन का हो गया यहाँ पे मान के चलते हैं 40, ठीक है ना, इसका 40 हो गया, और इसका मान लेते हैं कि 20। तो यहाँ पे हम लोग को ये मिल रहा है, ये ऑब्जर्व हो रहे हैं इस समय के साथ जैसे जैसे हम लोग हीट कर रहे हैं वैसे वैसे ही बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। बॉडी का टेम्परेचर मीन इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर पहले 40 था, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर पहले 30 था, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर पहले 15 था। थोड़ा देर के बाद यही सेम मटेरियल को कंटिन्यू हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, यहाँ पे हीट करते जा रहे हैं, तो वही सेम क्रॉस सेक्शन एंड ए का टेम्परेचर 40 से 70 हो गया, इस एंड का टेम्परेचर 40 हो गया जो पहले 30 था, इस एंड का टेम्परेचर 15 से 20 हो गया। मीन यहाँ पे ये ऑब्जर्व हुआ कि समय के साथ अगर हम हीट दे रहे हैं तो बॉडी के सेम क्रॉस सेक्शन का, मीन जो बॉडी है उसका सेम क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है ना, सेम क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ रहा है। मीन यहाँ पे जो बॉडी है ये ए का 40 से 70 हो गया, सी का 30 से 40 हो गया, डी का 15 से 20 हो गया, तो इच क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। मीन वेरिएबल स्टेट का क्या मतलब है कि टेम्परेचर ऑफ each cross section, temperature of each cross section vary with time। हाँ, हर एक क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है समय के साथ वो वेरी कर रहा है ना, पहले कुछ और था बाद में कुछ और हो गया, मीन टेम्परेचर जो है समय के साथ बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हुआ तभी ना, यहाँ का 40 से टेम्परेचर यहाँ 30 था, फिर यही 40 से 70 हो के, और यहाँ पे 40 से जो 30 था वो 40 हो गया, मीन इस एंड का टेम्परेचर 30 से 40 हो गया, मतलब कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हुआ है, मतलब इसमें दोनों हो रहा है, हीट ट्रांसफर भी हो रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये है वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट का मतलब जस्ट कि हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर समय के साथ वेरी करेगा। मीन अगर हम थोड़ा देर के बाद और आके ऑब्जर्व करेंगे तो ये 70 से हो सकता है 80 हो जाए, हो सकता है 100 हो जाए, मतलब 100 हो जाए, ऐसा कुछ होगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, फिर ये 20 है तो हो सकता है थोड़ा देर के बाद इसका टेम्परेचर 20 से 30 हो जाए, तो हो सकता है कि इसमें टेम्परेचर समय के साथ बढ़े और हीट भी ट्रांसफर हो। तो ये था मेथड जिसमें
वेरिएबल स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ना आगे इसका सेकेंड पार्ट, इसको पहले नोट कर लो बच्चों, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट, स्टेडी स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर, steady state of heat transfer. Now, steady state of heat transfer. Let's suppose again a rod of length L and area of cross section A. Now, यहाँ पे अगेन हम लोग हीट देना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ हीट देंगे, मतलब यहाँ पे आग लगाए हम लोग, हाँ यहाँ पे पीछे से कुछ लकड़ी लगा के आग जला रहे हैं और यहाँ पे एक आयरन का रॉड रखे हैं तो ये गर्म होगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे अगेन हम लोग सी मान लेते हैं, इस क्रॉस सेक्शन को सी मान लेते हैं। तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ, मान लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर शुरू में था, यहाँ का टेम्परेचर शुरू में था 50 और यहाँ का टेम्परेचर था मान लेते हैं 30 और यहाँ का टेम्परेचर था मान लेते हैं 10, ठीक है, किसी टाइम पे था। अब एक चीज तो मिल गया कि यहाँ का ज्यादा टेम्परेचर, इस एंड का टेम्परेचर ज्यादा है 50 है और इस एंड का टेम्परेचर 10 है, ये तो समझ में आ गया। मीन इस एंड का टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी, एंड ए और एंड बी, हाँ अलग अलग एंड का टेम्परेचर अलग अलग है। अगर हाँ कंटिन्यू हीट दे रहे हैं, आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद हो सकता है कि हम कंटिन्यू हीट दे रहे हैं और ऐसा ऑब्जर्व हो कि ये रॉड का टेम्परेचर जो अलग अलग क्रॉस सेक्शन का था, मीन जो ए बी सी एंड था, 50 पहले था और अभी भी 50 रहे, अभी भी यहाँ पे हीट दे रहे, 50 पहले था अभी भी 50 है टेम्परेचर, इसका 30 था अभी भी टेम्परेचर 30 है और इसका 10 था अभी भी टेम्परेचर 10 है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जितना टेम्परेचर पहले था अभी भी टेम्परेचर सेम है। मीन यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ, टेम्परेचर ऑफ each cross section remain same, टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है। और एक बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि बाहर बहुत धूप हो तो उसके कारण भी थोड़ा सा रॉड का टेम्परेचर बढ़ जाए, बट ऐसा नहीं। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये पूरा काम जो भी हम लोग कर रहे हैं, पिछला भी क्वेश्चन, ये पूरा काम हम लोग ये मान के चल रहे हैं, जैसे प्रीवियस स्लाइड में भी हमारा ये होगा, इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि सिस्टम का टेम्परेचर कंजर्व, मतलब बाहर से कोई ना हीट एनर्जी ये ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं ना ये अपना हीट एनर्जी बाहर दे रहे हैं। मीन देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, हाँ नो एक्सचेंज ऑफ हीट। यहाँ पे एक और बात मेंशन करा देते हैं, कर देते हैं, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे भी सेम बात, यहाँ पे भी ये बात रहेगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग, हाँ कोई भी सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ना तो हम लोग का जो मेन था स्टडी स्टेट में हम लोग ये देख रहे थे कि पहले इस एंड का टेम्परेचर 50 था अभी भी 50 है, 30 था अभी भी 30 है, 10 था अभी भी 30 है। मीन इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ का भी कांस्टेंट है, यहाँ का भी कांस्टेंट है, तो जो हम लोग हीट दे रहे हैं वो गया था। तो इसका ये मतलब है कि इस केस में, स्टेडी स्टेट वाला केस में, जितना भी हम लोग हीट यहां से देंगे, जितना भी हीट यहां से देंगे
वो सारा हीट इधर से ट्रांसफर होके इधर चला जाएगा। मीन एक एंड से जितना भी हम लोग हीट दे रहे हैं, ये सारा हीट इस एंड से दूसरे एंड ट्रांसफर हो जा रहा है। हो सकता है इधर कोई बैठा हो, ये सारा हीट ले रहा हो। हाँ, यहाँ से हम जितना हीट दे रहे हैं, ये सारा हीट रॉड से होकर के पास किया और रॉड से पास करके इस एंड पे गया, और इधर कोई सारा हीट कलेक्ट कर रहा हो। तो इस केस में कोई भी बॉडी के क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा जितना भी हीट है वो सारा हीट एक से दूसरे एंड पर ट्रांसफर हो रहा है। मीन यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम। हाँ, टेम्परेचर जो है सभी क्रॉस सेक्शन का सेम है। दूसरा बात, द हीट टोटल अमाउंट ऑफ गिवन हीट एनर्जी total amount of given heat energy transfer from one end to another। हाँ, एक से दूसरे एंड पे सारा हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गया। मतलब अगर हम यहाँ से जो हीट दे रहे हैं इसको Q से रिप्रेजेंट करें, तो अगर हम यहाँ पे Q अमाउंट ऑफ हीट दिए हैं तो वो सारा हीट इससे ट्रांसफर हो गया है और एक एंड से दूसरे एंड पर चला गया है। तो ये था स्टेडी स्टेट। इसमें और एक इंपॉर्टेंट हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं। हाँ, जैसे हम अगर इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ इसको अगर हम लोग साइड में रखें, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों को समझना है। सपोज हम लोग इसको इधर रखते हैं, हाँ ठीक है ना। इसका एक और बहुत जरूरी बात, इसमें टाइम के साथ ईच क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर मीन चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम। समय के साथ टेम्परेचर का चेंज होना। यहाँ पे समय के साथ टेम्परेचर का कोई चेंज वो नहीं रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर था तो अभी 50, बाद में भी 50 है, 50 था बाद में भी 50 है। मीन समय के साथ कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विथ पोजीशन मेंशन करेंगे। मीन जैसे ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से ये कुछ डिस्टेंस पर होगा। जैसे अगर हम इसको कंसीडर कर ले, एक एक्सिस कंसीडर कर ले, हाँ ये मान लेते हैं 2 मीटर पे, ये मान लेते हैं 4 मीटर पे, ये मान लेते हैं 6 मीटर पे। तो 4 मीटर पे पहले टेम्परेचर 30 था, 4 मीटर पे पहले टेम्परेचर, यहाँ से 4 मीटर पे पहले टेम्परेचर 30 था, और थोड़ा देर के बाद भी टेम्परेचर 4 मीटर पे 30 ही है। मीन पोजीशन के साथ टेम्परेचर में कोई चेंज ना, टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है और ना ही पोजीशन के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मीन समय के साथ यहाँ पे हो रहा होगा, कोई टाइम हो रहा होगा 10:20, हो सकता है 10:22 पे यहाँ पे ऑब्जर्व हो, तो टाइम के साथ भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और समय पोजीशन के साथ भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मतलब समय के साथ और इसके साथ, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विथ टाइम इज 0। सॉरी ये गलत हो जाएगा, इज 0। समय के साथ कोई भी टेम्परेचर में और पोजीशन के साथ कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो ये था हमारा हीट ट्रांसफर का मेथड, जिसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इस पे न्यूमेरिकल हम लोग अगले सेक्शन में करेंगे। तो आज के लिए थ्योरेटिकल पार्ट, इसका न्यूमेरिकल पार्ट अगले सेक्शन में, ठीक है ना।